नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सहारनपुर में हुई जाति आधारित हिंसा ने देश के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह हिंसा सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है या इस हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया है? क्या प्रशासनिक लापरवाही है या जानबूझकर हालात को नजरअंदाज किया गया है? क्या राजनेता वहां दौरा करके हालात को भड़का रहे हैं या दलितों को उनकी जरूरत है? योगी सरकार आखिर क्यों सबका साथ सबका विकास का संदेश नहीं दे पा रही है? वहीं सहारनपुर में हुई जाति आधारित हिंसा के बाद पैदा हुआ तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजपूत और दलित समाज के बीच हुई खूनी झड़प के बाद वहां पीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दौरा किया तो हिंसा की आग दोबारा भड़क उठी। इस बार मायावती की रैली से लौट रहे एक दलित को गोली मार दी गई तो कई पर जानलेवा हमले हुए। प्रशासन हरकत में आया और हालात काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मायावती के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सहारनपुर पहुंचे तो जाति आधारित हिंसा को लेकर राजनीति करने के सवाल उठने लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जाति आधारित हिंसा खुद किसी राजनीति से प्रेरित है या इस हिंसा को लेकर राजनीति की जा रही है? मायावती ने प्रभावित हिंसा इलाके का दौरा किया था। मायावती के बाद राहुल गांधी ने इलाके का दौरा किया और मायावती ने जब इलाके का दौरा किया था तो उसके बाद हालात वहां बेकाबू हो गए थे, हालात बिगड़ गए थे, जिसमें एक बार फिर मामले निकलकर सामने आए थे। अब ऐसे में राहुल गांधी ने वहां पर दौरा किया है, पीड़ितों से मुलाकात की है और एक बार फिर से वहां पर हालात की अगर बात की जाए तो प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है वहां पर हालात सामान्य करने की। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इस मामले में राजनीति की जा रही है? कहां है सबका साथ सबका विकास सीएम योगी का? इसको लेकर भी यहां पर सवाल किए जा रहे हैं। सहारनपुर जब राहुल गांधी पहुंचे तो जाति आधारित हिंसा को लेकर राजनीति करने का सवाल यहां पर उठने लगा। लेकिन जाति आधारित हिंसा खुद किसी राजनीति से प्रेरित है या इस हिंसा को लेकर राजनीति की जा रही है? इसको लेकर भी यहां पर सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब पीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दौरा किया था तो हिंसा की आग दोबारा भड़क उठी थी। मायावती की रैली से लौट रहे एक दलित को गोली मार दी गई थी और कई पर जानलेवा हमले हुए। प्रशासन हरकत में आया, हालात काबू करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में हुई जाति आधारित हिंसा के बाद पैदा हुआ तनाव कम होने का नाम यहां नहीं ले रहा है। राजपूत और दलित समाज के बीच हुई खूनी झड़प के बाद वहां जो हिंसा थी वो अभी तक शांत नहीं हुई है। सहारनपुर अभी भी सुलग रहा है और सहारनपुर में शांति बहाल करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश यहाँ पर नाकाम नजर आ रही है। देश के सामने यहाँ पर सहारनपुर में हुई जाति आधारित हिंसा ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या यह हिंसा सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है या फिर इस हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया है। सवाल यहां पर खड़ा हो गया, क्या इस हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया है? क्या प्रशासनिक लापरवाही है? जानबूझकर हालात को नजरअंदाज किया गया है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त यहां पर खड़े हैं, जिन सवालों के यहां पर जवाब पाने की कोशिश लगातार की जाएगी, क्योंकि सहारनपुर की हिंसा जो बढ़ी उसके बाद इसको शांत करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सवाल जो लगातार यहां पर उठ रहा है और इसके बारे में हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये हिंसा सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है या हिंसा को जानबूझकर यहां पर भड़काया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही है, जानबूझकर हालात को नजरअंदाज किया गया और क्या राजनेता वहां दौरा करके हालात को भड़का रहे हैं या दलितों को सही मायने में उनकी जरूरत है? हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है, सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ कैप्टन द्विवेदी पूर्व आईएएस यहाँ पर मौजूद हैं, स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ एसआर दारापुरी जी मौजूद हैं, पूर्व आईजी हैं। एसआर दारापुरी जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो राजनीति यहां पर इस वक्त की जा रही है सहारनपुर हिंसा को लेकर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या यहां प्रशासनिक लापरवाही सामने आई या फिर जानबूझकर हालात को नजरअंदाज किया गया? आपकी नजर में सहारनपुर हिंसा क्यों हुई? देखिए, ऐसा है
इसमें एक तो ये स्पष्ट है कि इस मामले में पुलिस की घोर लापरवाही वो इसमें देखने को मिली है। जिस दिन वहाँ पर महाराणा प्रताप का जुलूस निकला और उस पर दलितों ने, जब वो दलितों के घर के सामने आके डीजे जोर से बजाने लगे और कुछ आपत्तिजनक नारे वगैरह लगाने लगे, तो दलितों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस वहाँ से एसओ आए, उसने आके उनका डीजे बंद करा दिया और जुलूस को जाने दिया। और उसके बाद फिर 25-30 लड़के जो हैं वो फिर मोटरसाइकिलों पर आते हैं और वहाँ पर आके गाली गलौज करने लगते हैं। पुलिस तब भी वहाँ मौजूद है, पर ये अलग बात है वो कम संख्या में है, और वो उसको जो है फिर वहाँ पर आके वो मंदिर में तोड़फोड़ करते हैं और इस पर दलित जो है पथराव करते हैं। दोनों पार्टियों, एक तरफ से दलित आत्मरक्षा में पथराव करते हैं और दूसरी तरफ से ये जो राजपूत लड़के आए थे 25-30 जो है, ये तोड़फोड़ करते हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति तोड़ देते हैं और दलितों के घरों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस बीच में पुलिस को ज्यादा नहीं करती और किसी तरह से उनको वापस भेज देती है। इसके बाद एक लड़का जो बाद में मर गया, वो लड़का एक्चुअली वहां से ही मंदिर के अंदर से ही बेहोश निकला था। हो सकता है कि वहां पर आग लगाते समय उन्होंने कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया, जैसा कि और घरों में भी देखा गया, जिससे वो बेहोश हुआ। वो लड़के जो है उसको साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर बिठा के ले जाते हैं। वहां जाके ये हल्ला कर देते हैं कि दलितों ने 2 ठाकर लड़कों को मार दिया है। इस पे वहां पर जो भीड़ है, वो सारी भीड़ इकट्ठी होकर जो है उस गांव पर जो है हमलावर हो जाती है और आते ही वो आग लगाना, वो सारे घर जलाना, जानवरों को, ये सारा शुरू कर देती है। इस समय भी वहां पुलिस मौजूद है, परंतु वो पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती। ये अलग बात है, हो सकता है कि वो संख्या में कम रही हो, परंतु वहां के दलितों का आरोप है कि जब हमलावर लोग जो है घरों को जला रहे थे, औरतों को मार रहे थे तलवारों से, उससे तब वहां पुलिस मौजूद थी, परंतु पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही थी। तो एक तो ये जो है एक लापरवाही यहाँ पर निकलकर सामने आई थी और उसके बाद से ये हिंसा यहाँ पर बढ़ी है। जी हाँ, ठीक है, ये पुलिस की लापरवाही इसमें बात करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे, कैप्टन द्विवेदी जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं सहारनपुर में जो जाति आधारित हिंसा हुई है उसी को लेकर। देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद तमाम सियासी दल अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। यहाँ राजपूत और दलितों में हिंसक संघर्ष हुआ, मारपीट हुई, तलवारें चली और गोलियां भी चल गई। एक दलित की मौत भी हो गई। ऐसे में साफ है कि हिंसा के लिए साफ तौर पर प्रशासन की नाकामी जिम्मेदार है, जो वक्त रहते माहौल को भांप नहीं सका। लेकिन इस नाकामी के बाद हालात उस वक्त फिर बेकाबू हो गए जब मायावती इलाके का दौरा करने पहुंची। प्रशासन का निकम्मापन इससे जाहिर होता है कि केंद्र सरकार को खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जाति आधारित तनाव आसपास के जिलों में फैलने की भी आशंका है। इसके बावजूद प्रशासन ने हालात पर काबू पाने की कोशिश नहीं की। सवाल ये उठ रहा है कि ये सिर्फ प्रशासनिक निकम्मापन है या फिर जानबूझकर सवर्ण समाज के तुष्टीकरण की साजिश। सख्त प्रशासक की छवि बनाने की कोशिश में जुटे योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या सबका साथ सबका विकास की सिर्फ बातें कर रही है या फिर उस पर अमल भी करना चाहती है? जाहिर है कि ऐसे में मायावती को अपनी दलित राजनीति को चमकाने का मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग की ये रिपोर्ट पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, झूठी है व सरासर गलत है। अपनी खुद की कमियों को छिपाने के लिए ही उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार द्वारा यह मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करवा के इसे फिर एक सोची समझी व घिनौनी राजनीतिक साजिश के तहत ही मीडिया में उजागर करवाया गया है। मायावती के दौरे के पीछे दरअसल उनका दलितों में खसकता जनाधार भी है, जिसकी वजह से उन्हें बीते लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। मायावती को जाटव समाज की नेता बताने का प्रचार बीएसपी को ले डूबा। कभी दलित वोट पर दंभ भरने वाली मायावती के सामने ही उनका वोट बैंक बीजेपी के पाले में चला गया। फिर भी राज्य की बीजेपी सरकार ने दलित हित की रक्षा में कोताही बरती, लेकिन मायावती के दौरे के बाद फिर से इलाके में हिंसा भड़क गई। एक की जान चली गई, कई घायल हो गए।
हालात बेकाबू होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और तब जाकर प्रशासन चौकस हुआ। इलाके में तमाम पाबंदियां लगाई गई। इन्हीं पाबंदियों के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सहारनपुर दौरे पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन इससे राहुल पर कोई असर नहीं पड़ा। राहुल अपने काफिले के साथ पूरे तामझाम से सहारनपुर की सीमा पर पहुंच गए। प्रशासन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई और उनके सामने बैरिकेडिंग टिक नहीं सकी, लेकिन प्रशासन के मना करने के बाद राहुल गांधी बाहर रुक गए और पीड़ित परिवारों को वहीं बुलाया। राहुल ने सांत्वना दी और योगी सरकार पर कम, मोदी सरकार पर अपने गुस्से का इजहार किया। नहीं तो आप मुझे ये मत बोलो कि बॉर्डर पे रोक सकते थे, आप बॉर्डर पे मुझे नहीं रोक सकते थे। बिल्कुल नहीं रोक सकते सर। और आपने वहाँ मुझे रोकने की कोशिश की। नहीं हमने अरेंजमेंट यहाँ किया सर। हमने आप इनसे पूछे सर, हमने ही ये आइडिया इनको दिया कि हम यहाँ करेंगे, यहाँ जगह है। एक मिनट नहीं, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी जो पीड़ित की ये मीटिंग है तो यहाँ तो मिलने की कोशिश चाहिए। बहरहाल सहारनपुर का जातीय संघर्ष उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था के लिए पहली बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने से ज्यादा तूल और तवज्जो राजनेताओं के दौरे को दे रही है। प्रदेश की जनता ने जाति की राजनीति करने वालों को, मजहब की राजनीति करने वालों को, परिवारवाद की राजनीति करने वालों को जनता ने खदेड़ने का काम किया। राहुल गांधी तो वैसे भी ट्रेजेडी टूरिस्ट है, जहाँ कोई ट्रेजेडी होती है वहाँ वो जरूर जाते हैं। हम तो निवेदन करना चाहते हैं कि प्रदेश में जो व्यवस्था है उसको शांति और अमन लाने में सहयोग करें। बल्कि सहारनपुर में बिल्कुल शांति हो गई थी, लेकिन बहन मायावती रोटी सेकने गई, वहाँ राजनीतिक और उसके बाद हिंसा हुई। तो राहुल गांधी अब मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ना करें, बल्कि अमन और शांति बहाली में सहयोग करें। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार की नीतियां इस तरह की हिंसा के भड़कने के लिए जिम्मेदार है? दलितों पर गुजरात के ऊना से लेकर उत्तर प्रदेश तक सवर्ण समाज के अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए बीजेपी ने क्या किया है? दलितों के वोटों पर चुनाव जीतने के बाद उनका भरोसा जीतने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? ऐसे में राजनेताओं के दौरों को सियासत बताया जाए या दलितों पर लगातार होने वाली हिंसा को भड़कने देने की सियासत कहा जाए? रोशन लाल सैनी, EPN, सहारनपुर। तो बिल्कुल कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी की नीतियों को इस हिंसा का यहाँ पर जिम्मेदार माना जाए, और योगी सरकार आखिर क्यों सबका साथ सबका विकास का जो संदेश है वो यहाँ पर नहीं दे पा रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। SR दारापुरी जी की हमने यहाँ पर बात सुनी थी, लेकिन अब कैप्टन द्विवेदी जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और ये जो जातीय हिंसा यहाँ पर हुई है सहारनपुर में, इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं और सरकार की भूमिका पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि घटना कहीं हो सकती है, लेकिन घटना का रिपीटिशन दर रिपीटिशन होना यह अपने में स्वतः स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है। प्रशासनिक चूक किस मामले में हुई, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो इनएफेक्टिविटी ऑफ द पुलिस और दूसरा जो है LIU की अक्षमता। LIU की जो रिपोर्ट होती है प्रतिदिन जिला प्रशासन उसको देखता है, उस पर कार्रवाई करता है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जब सहारनपुर में यह जातीय संघर्ष हुआ ठाकुरों और SCs के बीच में, तो उसके बाद से LIU को वहां पर उस क्षेत्र में बहुत विशेष रूप से अलर्ट हो जाना चाहिए था और उसकी नित्य प्रति रिपोर्टिंग जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए थी कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जो प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए था जी। 151 CRPC है, 107-16 है, जिसमें इस तरह की जहां घटनाएं होती हैं वहां लार्ज स्केल पे लोगों को बाउंड डाउन किया जाता है, पाबंद किया जाता है, उनकी सिक्योरिटीज ली जाती हैं, उनको ये कहा जाता है कि अंडरटेकिंग ली जाती है कि हम इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे इस क्षेत्र में अशांति फैले। ऐसी कोई कार्रवाई स्थानीय स्तर पे नहीं हुई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर थाना क्षेत्र में, चाहे वो शहर हो या देहात हो, शांति समितियां बनी होती हैं जिसमें हर पक्ष के लोग होते हैं। जब इस प्रकार की घटनाएं जिला प्रशासन देखता है तो सबसे पहले वो शांति कमेटियों को एक्टिवेट करता है ताकि आपस में जो गलतफहमियां हो रही हैं बिटवीन द कम्युनिटीज, बिटवीन द कास्ट, उसको रोका जा सके और आपस में एक भाईचारा बनाया जा सके।
और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत से छोटे से एरिया में यह घटना हुई। अगर प्रशासन सक्षम होता और चेतता तो सबसे पहले वो ये करता कि अपना शांति मार्च वहां पे निकालता, फ्लैग मार्च निकालता, शो ऑफ फोर्स करता और लोगों को ये दिखाता कि हमारे पास इतनी फोर्स है, इतनी पर्याप्त फोर्स है कि हम कोई घटना को फर्दर बढ़ने नहीं देंगे और इसको रोक लेंगे। इसमें जब पॉलिटिसाइजेशन शुरू हुआ, राजनीतिकरण इस घटना का शुरू हुआ, तो अलग अलग दलों के लोग विभिन्न जातीय समर्थन कह लें या जातीय लोगों से अपनी कोऑपरेशन के लिए आने जाने लगे। उस पर भी फ्री मूवमेंट रहा और किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं रही। आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उस क्षेत्र में पहुंची जी। उससे जो शांति थोड़ी बहुत बनाई जा रही थी जिला प्रशासन के द्वारा, वो एग्रवेट हो गई और उसने आग में घी का काम किया। और उसके पश्चात से ये स्थिति बनी कि जो थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो रही थी वो एग्रवेट हुई और लोगों ने फिर से वहां पर झड़प शुरू कर दी। ठीक है, एसआर दारापुरी जी, जैसा कि कैप्टन द्विवेदी जी ने कहा कि घटना कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन हमारे हाथ में, प्रशासन के हाथ में, सरकार के हाथ में ये रहता है कि उसका रिपीटेशन नहीं हो, पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर रिपीटेशन हुआ, यहाँ पर एक बार हुई घटना, उसके बाद फिर बार बार होती रही, इसको रोक नहीं पाए। आपका भी काफी लंबा तजुर्बा रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ऐसे हालात यहां पर एक बार निकल के सामने आए तो सरकार और प्रशासन कैसे इसको टाइट कर सकता था, जहां वो नहीं कर पाया, जहां उसकी बहुत बड़ी गलती हुई जिससे वो घटना रिपीट हुई। इसके बारे में एक तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं 14 और 15 मई को एक जांच समिति के साथ जाकर शबीरपुर गांव में होकर आया हूं। हमने वहां जांच की और जिला प्रशासन के साथ भी काफ़ी विचार विमर्श किया। हम लोगों ने जिला प्रशासन को कई सुझाव दिए थे। एक सुझाव तो ये था कि जो पहली घटना हुई है 5 मई को, उसमें एक तो जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, और दूसरा जो इंजर्ड हैं उनको मुआवजा वगैरह दीजिए और जल्दी घोषणा करिए। क्योंकि वहाँ के दलितों से बात करने पर हमें ये इंप्रेशन लगा था कि उस दलितों को ये लग रहा था कि जो प्रशासन है वो हमारे प्रति उसकी बेरुखी है, और वो जो सत्ताधारी जो लोग आक्रामक लोग जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके या तो दबाव में है या वो उनके साथ उसका नर्म रवैया है। तो अच्छा, दूसरी बात ये थी कि और दुर्भाग्य से इस इंप्रेशन को दूर करने के लिए प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद एक सबसे बड़ा जो मुझे बड़ी एक अजीब बात लगी कि जो मुख्य घटना स्थल था वो तो शबीरपुर था। 9 तारीख को जब जो भीम आर्मी जब पिक्चर में आती है, वो शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग करना चाहती है, आप नहीं करने देते, खदेड़ देते हैं और पुलिस के साथ टकराव हो जाता है। इस टकराव के बाद पुलिस प्रशासन क्या करता है, मुझे बड़ी हैरानी हुई। प्रशासन ये करता है कि शबीरपुर की सारी कार्रवाई को ठप कर देता है। वहाँ ना मुआवजा की घोषणा होती है, ना वहाँ कोई अधिकारी जाता है और ना गिरफ्तारियाँ होती है। और जिला प्रशासन खासतौर से पुलिस जो है वो सारी अपनी ताकत जो है वो भीम आर्मी को गिरफ्तार करने में लगा देती है, और उस रेड तक जो है वो 20-25 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जबकि मैंने स्वयं एसपी जो थे उनसे कहा था कि भाई आपकी वरीयता तो शबीरपुर होना चाहिए, ये तो एक अलग घटना है, उसे आप लोग डील करते रहिएगा, और वो कोई अपराधी नहीं है, आप अपराधियों की गिरफ्तारी करिए। परंतु उन्होंने ये नहीं किया। और दूसरा 23 मई वाली जो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती यह है कि या तो आप किसी राजनेता को वहां आने नहीं देते। अच्छा, नंबर 2, अगर आपने अनुमति दी थी तो आपको बाहरी लोगों को वहां नहीं आने देना चाहिए था, भीड़ को नहीं आने देना चाहिए था। आपने ठीक है मायावती को अनुमति दी, परंतु उसके साथ आपने हजारों की संख्या में मायावती के समर्थकों को भी उस गांव में आने दिया और वहां पर बकायदा उसकी मीटिंग करा दी, और वहां पर कुछ नारेबाजी भी हुई। और इसी मौके का फायदा उठा के वहां के जो राजपूत हैं उन्होंने क्या किया, फर्जी तौर पे अपनी गली के अंदर पुआल और ऊपरे ला के आग लगा के ये हल्ला किया कि भीमसेना के लोगों ने हमारे घर जलाए, जो कि बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल गलत है। और उसको आधार बना के भीमसेना ने 23 मई को भी हमारे घरों पर हमला किया। तो जब मायावती के जाने के बाद उसके समर्थक वापस जाने लगे
तो जो राजपूत जो लड़के थे उन्होंने बिल्कुल घात लगा के, रास्ते में कई जगह पर घात लगा के लौटने वाले लोगों पर जो है हमला किया, मारा, बुरी तरह से आहत किया। तो ये जो सारा कुछ, अच्छा एक बड़ी बात ये है कि जहां जहां घटना हुई है, जो लौट के मारने वाली, वहां पर भी पुलिस मौजूद थी और दुर्भाग्य से वहां भी पुलिस ने रोकने टोकने या दखल देने को कोई कार्रवाई नहीं की। या तो पुलिस दलितों के प्रति पुलिस की नाराजगी थी, या फिर वो जो सत्ताधारी है उनके वो पुलिस दबाव में थी। तो उनको वहां भीड़ आने देना, मीटिंग कराना, ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी लापरवाही है। चलिए, पुलिस का फोकस यहाँ पर नहीं था, पुलिस का फोकस यहाँ पर नहीं था कि इस घटना को कैसे खत्म किया जाए। जैसा द्विवेदी जी बता रहे हैं कि उन्होंने फर्दर रिकरेंस को, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, अगर उन्होंने किया होता, गिरफ्तारियां की होती, शो ऑफ फोर्स किया होता, तो जो दोबारा हमला करते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती, जो कि वापस ठीक है। यानी सबसे पहली बात, पुलिस डिस्ट्रैक्ट हुई, यहाँ पर प्राइम फोकस उसका होना चाहिए था शब्बीरपुर, लेकिन उसके बावजूद भीमसेना को यहाँ पर पकड़ने में लग गई थी। तो यहाँ पर पुलिस लगातार डिस्ट्रैक्ट होती रही, कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं था, फोकस यहाँ पर नहीं था, और ये एक बड़ी वजह है। लेकिन एक चीज कैप्टन द्विवेदी जी मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर SR दारापुरी जी ने भी एक बात कही है कि वहाँ जो दलित समाज के लोग थे उनको ये लगा कि पुलिस के ऊपर दबाव है, पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, पुलिस उनसे नाराज है। लेकिन ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे यहाँ पर मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर एक तरफ वो कार्रवाई करते तो दूसरा पक्ष यहाँ पर नाराज हो जाए, दूसरी तरफ अगर कार्रवाई करें तो वहां पर पहला पक्ष यहाँ पर नाराज हो जाए। ऐसे में क्या कोशिश, क्या पहल करनी चाहिए थी जिससे आपसी सामंजस्य यहाँ पर बना रह सके और कोई घटना यहाँ पर ना घटे? सहारनपुर के विषय में देखेंगे तो इसके पूर्व से ही इसका पूर्व का इतिहास रहा कि एसपी के घर पे एक हमला हो गया, जिसमें कुछ राजनेता भी इन्वॉल्व हुए और लोगों ने आकर के एसपी के घर पे पथराव किया, एसपी के घर पे लोगों पर दुर्व्यवहार किया। एक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं हम शब्बीरपुर की घटना पे। शब्बीरपुर में पहली घटना अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हुई। उसके पश्चात जिला प्रशासन का यह दायित्व था कि उस घटना को गंभीरता से देखते हुए जिला प्रशासन वहां पे मजिस्ट्रेट्स की तैनाती करता, पुलिस का एडिशनल डिप्लॉयमेंट होता और लोगों की एक फहरिस्त बनती, लिस्ट बनती कि दोनों पक्षों में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कौन कौन हैं, जो उपद्रवी, जो जी, ठीक है, और उनके खिलाफ उसी समय कार्रवाई करना अपेक्षित था। अगर ये उस समय कार्रवाई हो गई होती तो इस घटना की पुनरावृत्ति किसी भी हालत में संभव नहीं थी। लेकिन जो भी कारण रहे हों, एक तो इंटेलिजेंस का मैंने आपको कहा कि कमी थी वहां पे, इंटेलिजेंस का इनपुट प्रॉपर नहीं आया या उसको दरकिनार किया गया, जो भी रीजन रहा वो मैं यहां बैठे हुए नहीं बता सकता। लेकिन जो हम लोगों को जिला प्रशासन का लंबा अनुभव है उसमें यह देखा गया है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाता है। आपको लगता है यहाँ पर जैसे अधिकारियों पर कुछ गाज यहाँ पर गिराई गई, आपको लगता है कि यहाँ पर प्रशासन के ऊपर सरकार का भी थोड़ा दबाव रहता है, इस वजह से भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं या फिर पुलिस के आला अधिकारी रहते हैं, ये भी कुछ कार्रवाई? देखिए, दो चीजें बता दूं, प्रशासनिक अधिकारी को किसी प्रकार का दबाव, कोई भी सरकार हो, शासन से ये नहीं रहता है कि तुम कोई घटना होने दो। घटना को रोकने के लिए, प्रिवेंटिव एक्शन करने के लिए, इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दी जाती है। जी हाँ, और इस प्रकार की घटनाओं में कोई भी सरकार, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, वो इस प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगी कि साहब फलां को जाने दो, फलां को मत जाने दो, फलां को ऐसे कर दो, ढका को ऐसे कर दो। ये जिला प्रशासन के विवेक पर होता है, स्व विवेक होता है कि वो घटना को कैसे हैंडल करता है। पुलिस की इफेक्टिविटी होती है, उसको देख के करता है कि पुलिस को किस तरह से इफेक्टिवली। एक लास्ट सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जैसे कि देखा गया कि रोका गया राहुल गांधी को, लेकिन फिर भी वो वहां पर मिलने पहुंचे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? मैं तो ये कहूंगा कि अगर रोका गया तो गलत एक्शन हुआ है। रोकना चाहिए था उनको बहुत पहले, वो ले आके उन्होंने शब्बीरपुर के नजदीक बॉर्डर पर रोका। ये रोकना था तो उनको सहारनपुर की सीमा में अंदर नहीं घुसने देना या था, फिर यमुनानगर पे ही रोक देना जी चाहिए हाँ। था। मैं इलाहाबाद में था और इसी प्रकार की एक घटना, एक कस्बा है वहां पे लाल गोपालगंज, जो प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे है, वहां कम्युनल टेंशन हो गया था और भारत सरकार के 2 मंत्री आ रहे थे, उनको कुंडा में रोक दिया गया और कुंडा में वो लोग धरने पर बैठ गए, लेकिन उनको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पुलिस को स्पष्ट निर्देश थे
कि वो कम वॉट में, ठीक है, यानी they will अगर not आपके be allowed. इरादे स्पष्ट थे, अगर आपको रोकना ही था तो आपको बहुत पहले रोकना चाहिए था, बॉर्डर पर उनको पहुंचने ही नहीं देना चाहिए था। यानी ये बात कही जा सकती है कि यहाँ पर लापरवाही या फिर गलती रही है। तो काफी जगहों पर यहाँ पर लूप होल्स थे जहां पर पुलिस को और प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए था, और तभी इस मामले में शब्बीरपुर में जो घटना हुई उसकी रिपीटेशन नहीं होता, उसका पुनरावृत्ति नहीं होती। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन द्विवेदी जी आपका भी शुक्रिया, और एसआर दारापुरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।